गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन का प्रैक्टिकल। तो जिसमें हम जा रहे हैं पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 2 और प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है वो हमने स्किप कर दिया है, क्योंकि उसमें जो है हमें सिर्फ सेटअप करना है, यानी कि पाइथन को हमें जो है सेटअप करना है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करना, सिर्फ पाइथन की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर लिखना है पाइथन डाउनलोड, और जैसे ही आप पाइथन डाउनलोड लिखेंगे तो वहां पर आपको एक मिल जाएगा लेटेस्ट वर्जन, जो की है वो मिल जाएगा आपको। और उसके बाद जो है आप उसको डाउनलोड कर देने के बाद वो सेटअप भी अपने आप हो जाएगा। तो बात दरअसल ये है कि मैं प्रैक्टिकल नंबर 1 क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात ये है कि मैंने जब पिछले सेमेस्टर में यानी कि फोर्थ एंड फिफ्थ में जब मुझे प्रोग्रामिंग का बहुत सर पर भूत चढ़ा था, तो मैं बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स अपने घर पर करता था। तो कर देने के बाद क्या होता था आपको मालूम है कि जावा में जो है वो 5 साल पहले का सिलेबस होने की वजह से वहां पर जो एप्लेट हम जो यूज करते थे वो लेटेस्ट वर्जन की वजह से डिप्रिकेटेड है। बाकी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी कि जेडीबीसी जो है वो भी डिप्रिकेटेड है, यानी कि वो अब यूज नहीं होता। तीसरी बात जो है वो यानी कि सर्वर का जो था वो क्या बोलते हैं उसको, पैचेट टॉमकैट, ये जो लाइव सर्वर था जो कुछ भी, वो भी लेटेस्ट वर्जन की वजह से डिप्रिकेटेड गया था, क्योंकि उसके उसमें जो थे बहुत सारे बग्स आ चुके थे। लेकिन वो जो था लेटेस्ट, वो ओल्ड वर्जन में डाउनलोड हो रहे थे लेकिन लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड नहीं हो रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया था, वो जो है वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर देने की वजह से मेरे पहले कोड रन हो गए, लेकिन बाद में वाले जो है वो हो नहीं रहे थे। तो इसकी वजह से मुझे इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेटअप करने में बहुत देर चला गया। मुझे हर सेमेस्टर में मतलब 3 से 4 महीने से कुछ प्रैक्टिकल को रन करने में ही चला गया। मतलब बाकी मुझे कुछ पढ़ाई, मतलब बाकी के जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे या फोर्थ सेमेस्टर में जो थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर वैसे डीसीसी कुछ ऐसा था, और फिफ्थ में जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो या फिर कुछ और हो, तो उसमें मुझे ज्यादा देर नहीं मिला। तो इस वजह से हम क्या है कि अगर मैंने अभी ये इंस्टॉल कर दिया अभी, क्योंकि ये मेरे मेरे सॉफ्ट सिस्टम में जो है, ये जो मेरे सिस्टम में जो है ना, ये पहले से ही मतलब इंस्टॉल है। ये जो पहला मतलब पाइथन जो है वो पहले से इंस्टॉल है। तो अगर मैं उसको अनइंस्टॉल करके फिर से आपको दिखाऊं तो ये मतलब हो जाए, मतलब बहुत इसको टाइम लगेगा। इस वजह से हम इसको नहीं कर रहे। तो तो अभी जो हम है ना, सिर्फ प्रैक्टिकल नंबर 2 देखेंगे, लेकिन इसके लिए हम आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मैं आपको आपके लिए मतलब क्या बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको मदद कर देता हूँ। सो कुछ नहीं, बस आपको एक कौन से भी वेब ब्राउजर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज पर जाने का है। वहां पर जाने के बाद पाइथन इंस्टॉल टाइप करने का, इस वेबसाइट पर ऐसे डबल क्लिक करने का या फिर सिंगल क्लिक करना, डाउनलोड्स पर क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा। और उसके बाद फोल्डर में जाने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए या फिर डबल क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद जो है वो पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। बस जैसे कि जावा में हमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो है वो खुद सेटअप करना पड़ता था, या कि वेरिएबल जो है वो खुद सेटअप करना पड़ता था सेटिंग में जाकर, उसमें बहुत दिन चला जाता है। वो कैपिटल लेटर्स, अपर केस, लोअर केस। लेकिन पाइथन में एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप मतलब सिर्फ ऐसा एक ऑप्शन होता है, जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो, यानी कि पाइथन जो डाउनलोडेड है, डाउनलोड, और इसको पाइथन जब डाउनलोड होते हैं, जब आप फोल्डर में वहां पर होता है एक, वहां पर पाइथन नाम का, तो उस पर क्लिक करने के बाद वहां पर इंस्टॉल के लिए आपको वो पहले मतलब पहली बार वो आपको जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि वो पहली बार जो है वो आपको एक मतलब दिखाता है छोटा सा एक बॉक्स, जिस पर आपको इंस्टॉल करने से पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है। वहां पर आप जब सिलेक्ट करेंगे तो ये जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अब दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ, और दूसरे प्रैक्टिकल में जो है हम देखेंगे राइट अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो चलिए प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 2 की तरफ हम आ चुके हैं, और 3 आ गया शायद। तो इसमें हम डायरेक्ट देखेंगे प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स यहाँ पर दो दिए गए हैं, जिसमें कि पहला जो प्रोग्राम है, इसमें जो पहला जो प्रोग्राम है ना, ये लिखा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम यूजिंग इंटरैक्टिव मोड। एंड सेकंड जो है वो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले एमएस बीटीई यूजिंग स्क्रिप्ट मोड। तो अब बात ये आती है कि इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड क्या है। तो इंटरैक्टिव मोड यानी कि आपको मालूम होगा कि जैसे आप बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे जब सी हो गया, सी प्लस प्लस, एचटीएमएल या फिर कुछ भी लैंग्वेजेस जब आप रन करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उनका खुद का कंपाइलर आपको प्रोवाइड किया जाता है।
तो उस सॉरी उसका खुद का कंपाइलर नहीं होता, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि सी के लिए टर्बो सी, सी प्लस प्लस के लिए टर्बो सी प्लस प्लस, या फिर आप अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। और उसी तरह से HTML के लिए विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, CSS के लिए भी वही है, और PHP के लिए भी वही है। लेकिन पाइथन ने क्या किया, जावा के लिए भी हम दूसरा यूज करते हैं, और CMD भी, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट भी हम यूज करते हैं। तो पाइथन ने खुद का ही एक जो है वो क्या बोलते हैं हम, कंपाइलर दे दिया है, जिसको हम पाइथन IDE के नाम से जानते हैं, या फिर आईडीएल ऐसा कुछ कहते हैं। तो जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। तो वहां पर इन्होंने क्या कहा है कि एक सिर्फ छोटा सा रन आपको कोड करना, रन जो है वो कोड जो है वो रन करना है। और मतलब अब आप सोच रहे होंगे, चलो हम ज्यादा बोलते नहीं हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट काम की तरफ जाते हैं। तो ये रुको थोड़ा सा। हाँ, तो तो अब हम क्या करेंगे, इंटरैक्टिव मोड की तरफ हम जाते हैं। अब दरअसल बात यह है कि 1 सेकेंड। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इन पाइथन, ये देखिए आईडीएल पाइथन, इस पर हम जस्ट जैसे ही क्लिक करेंगे ना, इसको हम मिक्स कर देते हैं। अरे यार, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे, और प्रिंट में हम लिखेंगे वेलकम टू टी प्रोग्रामिंग। इसको हम कर देते हैं एंटर, तो आउटपुट आ चुका है। तो देखिए क्या बोलते हैं अब, ये क्या है भाई, कुछ भी हो, तो कोई यूज तो नहीं है। हाँ, तो हम कहा थे, हमारा जो है, ये जो है पहली जो लाइन जो है ना, दिस इज फर्स्ट लाइन was user input, and this second line is output. Okay, so this is input and this is output. यार, अब इसमें बहुत ड्राइंग तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पाइथन का जो है पहले से इंटरेक्टिव मोड है, तो स्क्रिप्ट मोड क्या है। तो स्क्रिप्ट मोड यानी कि कुछ नहीं, बस स्क्रिप्ट मोड ये एक मतलब ऐसा है कि आपको एक खुद का एक फाइल तैयार करना है, यानी कि .py एक्सटेंशन से फाइल, और इस पे आपको कोड राइट करना है, और वो बस आपको रन करना है अदर कंपाइलर में। इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटरेक्टिव मोड और इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाइथन कंपाइलर, यू हैव टू रन दिस कोड ऑन द अदर कंपाइलर। ओके, तो बस इसीलिए हम क्या करेंगे, आप अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि इंटरैक्टिव मोड जो है पाइथन ने मतलब खुद का होने के बावजूद भी हम स्क्रिप्ट मोड का यूज क्यों करेंगे। तो पाइथन ने जो है वो खुद का कंपाइलर इसलिए दिया था कि स्मॉल स्मॉल कोड रन करने के लिए हमें पाइथन ने उसका कंपाइलर दिया था। तो बिग कोड रन करने के लिए हमें जो है वो स्क्रिप्ट मोड का ही यूज करना पड़ेगा। तो बात आती है कि सेकेंड जो लाइन है वहां पर इन्होंने लिखा है कि डिस्प्ले एमएसबीटी यूजिंग स्क्रिप्ट मोड। तो अब स्क्रिप्ट मोड की यूज करने के बाद हमें जो है वो डिस्प्ले करना है क्या, तो एमएसबीटी जो है वो हमें डिस्प्ले करना है। तो हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने पहले से लिखा था, पहले लिख देते हैं, बस print प्रिंट फंक्शन यूज कर देने के बाद MSBT, इन्होंने जैसा लिखा है, जैसे केस में लिखा है वैसा आउटपुट इनको चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, MSBT अपर केस में था, तो अपर केस में इसको हम कर देते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दो दो बार आउटपुट आ गया है, एक MSBT1 एक MSBT2। तो ये जो है PS यानी कि हमारा 6 नाम का जो ड्राइव है, वहां पर 6 सेमेस्टर का एक स्पेशल फोल्डर है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल्स का फोल्डर, उसके बाद पाइथन सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड प्रैक्टिकल यानी कि सेकंड प्रैक्टिकल है, उसके बाद जो है वो कोड रन हो चुका है, और ये उसका आउटपुट है। तो आज का जो है क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 2 इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद।